बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हज़मी मोहम्मद हाज़िर खिदमत है। एक नए प्रोग्राम, नए मौजू और नए मेहमानों के साथ। नाज़रीन, दुनिया में एक मुकाबला है अच्छाई का बुराई के साथ, और मैं कहता हूँ दो फोर्सेस हैं। अब इंसानों के लिए बड़ा मसला ये है कि इंसानों का दुश्मन अगर ऐसा हो जो कि सामने नज़र आ रहा हो, और फॉर एग्ज़ाम्पल इंसान का दुश्मन कोई इंसान है, उसको पता है कि मेरी इससे दुश्मनी है, तो उससे मोहतात रहेगा, बच के रहेगा। उसको पता है कि जहाँ पे भी मिलेगा, चाहे सामने से और पीछे से वार ज़रूर करेगा। लेकिन ऐसा दुश्मन हो जो कि नज़र ही ना आए, और चाहे वो आपके सामने से भी वार करे, पीछे से भी वार करे, उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो नज़र ही नहीं आ रहा, अनदेखा दुश्मन है। तो ये दुश्मन जो होते हैं ना, ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसानों का इस दुनिया में, वैसे तो सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का इस वक्त इंसान ही एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो जरासीम है। जरासीम कहने में एक बहुत छोटा सा वर्ड लगता है, बचपन से हम सुनते हैं जरासीम जो है सेहत के हमारे ख़िलाफ़ रहते हैं, हमारे दुश्मन हैं। लेकिन आप यकीन कीजिए, ये इतनी मामूली सी चीज़ जो कि नज़र नहीं आ रही होती है, ये एक अच्छे खासे हट्टे कट्टे इंसान जो कि अक्सर व बेशतर गुरूर और तकब्बुर का शिकार होकर अपने आप को पता नहीं तुर्रम खान समझ रहा होता है, उसका हशर नशर कर देते हैं। और आज मैं जिस बीमारी की बात कर रहा हूँ वो तो एक ऐसी बीमारी है जिसने ना सिर्फ माजी में बल्कि अभी तक हज़ारों नहीं लाखों लोगों की जान ली है, और वो है तपे दस्त, जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। अमूमन बीमारियों के लिए जब हम बात करते हैं ना, तो कहते हैं कि उनसे जो है उनकी एहतियात जो है वो उससे बचाव है। लेकिन ये बीमारी ज़रा उल्टी है। इसमें यह है कि एहतियात से ज़्यादा जो मौसर तरीक़ा है वो है इलाज। इसका इलाज ऐसा है, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियों में बात करते हैं, कहते हैं भाई डायबिटीज़ है, इसका इलाज नहीं है, आप इस कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं। ये लेकिन ऐसी खुशनसीबी हमारी कि ऐसी बीमारी है जिसका बिल्कुल मुकम्मल इलाज, टोटल क्योर मौजूद है। इलाज करें, जान छुड़ा लें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि टीबी क्यों होता है, कैसे होता है, अगर किसी को टीबी है तो उसको कैसे पता चलेगा, और फिर इलाज, ऐसा कौन सा इलाज है जो कि इतना मौसर है। इन सारी बातों में बात करेंगे। जैसे कि आपको बताया कि इस वक्त हम बराह रास्त मौजूद हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुबात के साथ। नंबर है 35305777 और 79। कराची से बाहर के व्यूअर्स में डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए आज के मेहमानों से तारुफ़ कराता हूँ। आज हमारे प्रोग्राम में एक बड़ी खुसूसी मेहमान शामिल हुई हैं। आज दो मेहमान हैं, लेकिन ये जो मेहमान हैं ये मेरे लिए बड़ी खुसूसी हैं। बहुत दिनों बाद मेरा इनसे कांटेक्ट हुआ है। हुकूमत में जो कुछ लोग होते हैं ना, जो हुकूमत के साथ काम कर रहे होते हैं, अमूमन ज़्यादा लोग उनको कहते हैं कि उनमें जो है ना ज़रा सा कलफ लग जाता है, कॉलर ज़रा से ऊपर हुए होते हैं। लेकिन जो डॉक्टर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, मॉडेस्टी का एक, यकीन करें, एक मुजस्समा है, एक मिसाल है। कसफर नफ्सी, आजिज़ी, इनकिसारी कूट कूट के अल्लाह ने भरी हुई है, और अपने काम में एक समझ लीजिए कि जज्बा जहाद लेके बैठी हुई हैं टीबी के अगेंस्ट। डॉक्टर इस्मत आरा जो हैं इस वक्त प्रोग्राम डायरेक्टर हैं प्रोविंशियल टीबी प्रोग्राम सिंध की, आज मेरे साथ मौजूद हैं। और ये कि बहुत इनसे एक बहुत ही दिली लगाव भी है, एक दिली मोहब्बत भी है। हमेशा एक बड़ी बहनों की तरह हमेशा इन्होंने बहुत छोटे भाइयों का प्यार दिया है हमें। तो आज अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं। इनके साथ मौजूद हैं प्रोविंशियल टीबी प्रोग्राम सिंध के ही चेस्ट कंसल्टेंट हैं और जोनल टीबी कोऑर्डिनेटर हैं फॉर कराची, डॉक्टर सईद गुलाम अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? कहाँ गए इतने दिनों से आप? बस ये टीवी प्रोग्राम में ही खिदमत कर रहे हैं, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मेरे जीते जी इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा टीवी पर कंट्रोल पा लेंगे। ये बताइए, आज बहुत सालों बाद आपसे मुलाकात हुई है। जी यकीनन में 3-4 साल, 4-5 साल गुजर गए। 5 साल जी। क्या स्टेटस है ज़रा पहले उन तमाम व्यूअर्स को जो कि आज पहली दफ़ा टीबी का या ट्यूबरक्लोसिस का नाम सुन रहे हैं, क्या है ये, क्या बैक्टीरिया है, क्या है और कैसे होता है, सर इसकी कहानी सुनाइए थोड़ी सी। टीबी एक बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो इस नाम से जाना जाता है। 1885 में एक हमारे साइंसदान थे जर्मन, रॉबर्ट कॉक्स। हमारे कहाँ हुए, वे तो जर्मनी के हुए, वो तो जर्मन से, लेकिन हम साइंसदान चूँकि उन्होंने ईजाद किया, 1885 में ईजाद किया था। और उसके बाद जो मैं डॉक्टर शहजाद आपसे गुजारिश करती हूँ कि उसके बाद आहिस्ता 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 टीबी का इलाज सामने आता रहा। लेकिन इस वक्त जो अल्हम्दुलिल्लाह जिस पोजीशन में हम बैठे हैं कि टीबी पर
अगर हम पहले तो परेशान होते थे कि टीबी का मरीज़ अगर आ जाता था तो हम कहते थे नंबर ऑफ़ पेशेंट बढ़ रहे हैं, लेकिन टीबी बिल्कुल उसके बरक्स है। अगर नंबर ऑफ़ पेशेंट बढ़ रहे होते तो हम कह रहे हैं कि टीबी के मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं। नो डाउट कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अंदाज़न क्या स्टैटिस्टिक्स है पाकिस्तान में इस वक्त टीबी का, क्या कोई स्टैटिस्टिक्स आपके पास है? जी मेरे पास है। इस वक्त जो टीबी का 231 मरीज़ जो ऑल टाइप्स ऑफ केसेस होते हैं पर 100,000। अच्छा, इसको ओवरऑल बता देंगे हमारे 17-18 करोड़ पॉपुलेशन में, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना 231 मरीज़ को। जी, इस वक्त जो पाकिस्तान में अब तक जो हमने ट्रीट किए 18 लाख मरीज़ हम ट्रीट कर चुके हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, लेकिन सिंध में 4,18,000 आप ट्रीट कर चुकी हैं। और अंदाज़न कितने लोगों में टीबी मौजूद होगा, इसका कोई आइडिया है? जी डॉक्टर साहब। इसका बेसिकली पाकिस्तान जो है, बर्डन ऑफ द पाकिस्तान जो है, तो डिजीज़ का जो हमारा रैंक जो आता है, हम 6ठे नंबर पे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में। पाकिस्तान का जो रैंक है टीबी, हर मसले मसाइल में हम ही आगे होते हैं, तो पोलियो में भी। लेकिन इसमें लोग शायद करप्शन में कौन से नंबर? करप्शन पे तो आई थिंक सो कि पहले दूसरे पे जा रहे होंगे हम, और रेस हमारी काफ़ी तेज़ जा रही है। बट इसमें पाकिस्तान 6ठे नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे चाइना, देन सेकंड पे इंडिया। चाइना में टीबी इतना ज़्यादा है ड्यू टू पॉपुलेशन। अच्छा, उनकी आबादी भी तो बहुत है ना। आबादी बेस है, तो पाकिस्तान रैंक 6th है हमारे यहाँ। तो पाकिस्तान का जो हमारा इंसिडेंस रेट आता है, जिसमें ये कहते हैं कि अगर आपकी 1 लाख की पॉपुलेशन है तो उसमें 1 ईयर में कितने केसेस डेवलप होते हैं जो हमारे इस बर्डन ऑफ द डिजीज़ के हिसाब से, तो वो 231 ऑल टाइप्स के केसेस 231 जो हैं आपके हर साल 1 लाख की पॉपुलेशन में हमारे केसेस डेवलप हो रहे हैं। तो आप उसको खुद ही समझ लें कि मल्टीप्लाई कर दें कि हमारी अगर 18 करोड़ की आबादी है तो उसको हम 231 से मल्टीप्लाई कर दें तो हर साल हमारे ये तो इतने केसेस डेवलप हो रहे हैं। बहुत हो गए, बहुत बिल्कुल। तो पाकिस्तान में जो हम कहते हैं कि हर साल न्यू केसेस जो डेवलप हो रहे हैं वो 4,68,000 के करीब हर साल। और पुराने अपनी जगह पे मौजूद, पुराने डेफिनेटली फिर वही हम लोग ट्रीट। मसला यही है कि हमारा कि जब जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमें डायग्नोस कर लें, अर्ली डायग्नोसिस, हमारा मकसद ऑफ द प्रोग्राम यही है कि जल्द से जल्द पेशेंट को आइडेंटिफाई करें, ट्यूबरकुलस पेशेंट को आइडेंटिफाई करें और उसको ऑन ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, आइडेंटिफिकेशन से पहले ज़रा लोगों को अब तशवीश ज़रूर होगी, बीमारी होती कैसी है, क्या वजह है कि किसी को टीबी हो जाता है? बिल्कुल, टीबी जैसे मैडम ने भी यही बताया कि एक जरासीम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस बेसिलाई है, और बेसिकली ये जो स्प्रेड होती है थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, हवा के ज़रिए। तो इसमें एक बात अच्छी भी आप कह दें कि बुरी भी कह दें कि हम लोगों ने डिमार्केशन तो हर चीज़ में कर दी है। पानी में डिमार्केशन है, जो अफोर्डिंग लोग हैं अच्छा साफ़ पानी पी लेते हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़ से बच जाते हैं, अच्छी हेल्दी फूड ले लेते हैं। बट ये है एयर बॉर्न डिजीज़, तो अभी तक एयर की हम लोग बाउंड्री नहीं कर सके। हाँ, कि ये एलिट क्लास की हवा अलग है और उसकी क्लास है वो बच जाए, और स्लम एरियाज़ की हवा। स्लम एरिया सर, टीबी हर एक को हो सकती है, किसी की हो, बट ज़्यादा चांसेस वहीं होते हैं जहाँ कंजेस्टेड आबादी होगी, पॉवर्टी होगी, इलिटरेसी होगी, लोगों को कफ एटिकेट जिस पे अब आजकल बहुत ज़्यादा जोर हो रहा है कि देखिए हवा में भी तो कहीं से तो आएगा ना। बिल्कुल, तो ये जो कहाँ से प्रोडक्शन कहाँ से होती है? जो मरीज़ भी अगर पल्मोनरी जिसको हम कहते हैं, जिस पे हमारा प्रोग्राम भी सबसे ज़्यादा है। सर डॉक्टर साहब मेरी बात थोड़ा सा आप समझिए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ और शायद लोगों को भी इस बात में इंटरेस्ट होगा, मरीज़ तो उस वक्त होगा ना जब इससे मुतासिर होगा। ये टीबी का जो बैक्टीरिया है, इसकी जैसे मलेरिया है, गंदे पानी में मच्छर जो है अपना लार्वा की प्रोडक्शन हो रही होती है, डेंगू का साफ़ पानी में होता है। टीबी का जो बैक्टीरिया कहाँ से आता है, गंदगी से आता है या इसराइल हम पे फेंक के जाता है, क्या होता है? टीबी का जरासीम जो होता है बेसिकली ये हमसे एक से दूसरे तक मुंतकिल होता है। नहीं तो ओरिजिनल ये जो इसकी ओरिजिन तो ये है कि फ्रॉम द ये जो हमारी है कि ये 18 BC जब मिस्र की जिसमें जो मम्मीज़ हैं उसमें भी ये डिजीज़ दरियाफ्त हुई है, तो ये फ्रॉम दैट टाइम से पीरियड। और पेश जो एक जरासीम होता है वो अगर हम जिसको कहते हैं कि एक मरीज़ को इनहेल कर लिया तो वो उसके यहाँ डोरमेंट पोजीशन नहीं होती। गंदगी से कोई ताल्लुक़ है इसका? गंदगी से आपका डायरेक्ट इन ताल्लुक़ आप ये नहीं कहते कि गंदगी डायरेक्ट फैलाती है, बट गंदगी उसको प्रोमोट करती है, प्रोमोट डेफिनेटली फ्लरिश करेगी कि अगर आप जगह जगह थूकेंगे, जगह जगह आप उसको प्रॉपर वो नहीं करें, डिस्पोज ऑफ अपने उस बलगम को और जरासीम वो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो स्प्रेडिंग करेगा। और अगर आप कफ करते हैं और करते हैं तो वो जो जरासीम होता है, एक कफ में कहते हैं कि अगर एक एपिसोड ऑफ द कफ होती है तो उसमें 40,000 से मोर जरासीम हवा में मुअल्लिक हो जाते हैं।
तब उस एटमॉस्फेयर में जितने लोग बैठे हैं, जितने हेल्दी पर्सन हैं जो उसको इनहेल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब टेंशन दे दिया आपने, तो अभी तो सांस लेने में भी नहीं, बड़ी प्रॉब्लम फील हो रही है। बट 40,000 अल्लाह का शुक्र ये है कि ये जरासीम बहुत ज़्यादा है हमारे कंट्रीज़ में। अगर जैसे हम ये बता रहे हैं कि इससे तो मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, बट कुदरत ने भी कुछ इंतजाम किए हैं। वो इंतजाम पूछेंगे आपसे, वो इंतजाम ज़रूर बताइएगा, वरना तो लोग हाँ, टेंशन में आ चुके हैं। डेफिनेटली वो भी है। नाजरीन, बात हो रही है आज टीवी के हवाले से, और ट्यूबरक्लोसिस जो है इस पे हम और आप मिलकर काबू पा सकते हैं, और इस बात की जो है अहमियत को वो ज़रूर समझ सकता है जो कि इस बीमारी में मुब्तला है। और अच्छी बात यह है कि इस बीमारी का इलाज मौजूद है, लेकिन अब हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि कुदरत ने क्या इक़दाम किए हैं इससे बचने के लिए, और हम क्या कर सकते हैं। मज़ीद बातें करेंगे, जा रहे एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।